नमस्ते दोस्तों। 2025 ऐसा साल जब इसरो के लिए उड़ान का वर्ष कह लो। इस साल भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने रिकॉर्ड 200 से भी ज्यादा अहम मील पत्थर पार कर लिए। आज हम जानेंगे ये 200 प्लस माइलस्टोन्स हैं, कौन कौन से और क्यों है ये हमारे लिए गर्व की बातें। 2025 में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने खुलासा किया कि इसरो ने इस साल रिमार्केबल प्रोग्रेस दी है, यानी साधारण सफलता नहीं बल्कि कई बड़े पहले और रिकॉर्ड। आइए उन मुकामों पर एक एक करके नजर डालते हैं, महीने दर महीने, मिशन दर मिशन। आदित्य L1 डेटा रिलीज 6 जनवरी 2025 को इसरो ने पहली बार इस मिशन से लगभग 10 टेराबाइट वैज्ञानिक डेटा जारी किया, तो अगले महीनों में मिलाकर लगभग 15 टेराबाइट हो गया। इस डेटा ने सूर्य की क्रियाओं, सोलर वायु, कोरोनल मास इजेक्शन आदि की समझ को नई गहराई दी। पहली बार ऑन ऑर्बिट डॉकिंग। स्पेसएक्स 16 जनवरी 2025 को इसरो ने 2 उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को स्पेस में सफलतापूर्वक डॉक कर दिया। यह इतना जटिल ऑपरेशन था कि उपग्रहों की गति करीब 28,400 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिर भी एडवांस्ड एल्गोरिदम्स, कैमरों और प्रोपल्शन सिस्टम्स की मदद से सफल डॉकिंग हुई। भारत अब चौथे देश बन गया है जिसे स्पेस में ऐसा सफलता मिली है। डॉकिंग के बाद पावर ट्रांसफर और पुनः डॉकिंग। स्पेसएक्स मिशन में न केवल पहला डॉकिंग बल्कि बाद में अनडॉकिंग, पुनः डॉकिंग एवं पावर ट्रांसफर का भी सफल प्रदर्शन हुआ, जो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की परिपक्वता दिखाता है। GCLV-F-15 NVS-2 मिशन 100वीं बड़ी वाहन लॉन्च। 29 जनवरी 2025 को GCLV-F-15 रॉकेट के जरिए NVS-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। यह इसरो की 100वीं बड़ी वाहन लॉन्च थी। NVS-2 भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नेविक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई अन्य मिशन, कोलैबोरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्णय, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मेसार, US प्लस इंडिया सह मिशन की तैयारी, साथ ही भारत में तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी, ये संकेत हैं कि भारत सिर्फ उपग्रह नहीं बल्कि दीर्घकालीन स्पेस कैपेबिलिटी और संसाधन बना रहा है। ये माइलस्टोन सिर्फ कॉलम में टिक भर नहीं है, इनका मतलब है भारत अब सिर्फ लॉन्चिंग एजेंसी नहीं बल्कि आधुनिक स्पेस तकनीक का विस्तारकर्ता बन रहा है। डेटा रिलीज, वैज्ञानिक मिशन, नेविगेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भविष्य का ग्राउंडवर्क, सब मिलकर यह दिखाते हैं कि भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। दैनिक जीवन में इसका असर होगा। बेहतर नेविगेशन, मौसम और सोलर स्टडी, संचार, आपदा प्रबंधन, भू सर्वे, खेती और बहुत कुछ। और सबसे अहम, ये सब इस सोच का नतीजा है कि हम सिर्फ उपग्रह नहीं भेज रहे, स्पेस में आत्मनिर्भरता, क्षमता और भविष्य बना रहे हैं। तो दोस्तों, 2025 वाकई हमारे लिए वह साल है जब भारत की स्पेस यात्रा ने एक नई ऊंचाई हासिल की। 200 प्लस माइलस्टोन्स इक्वल्स 200 प्लस सपने, 200 प्लस उम्मीदें, 200 प्लस कारण गर्व करने के। अगर आप भी इसरो की इन सफलताओं से प्रेरित हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे आने वाले मिशन, गगनयान, चंद्रयान और इसरो के भविष्य की योजनाएं। तब तक के लिए आकाश आपकी है। भारत के अनेकों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और इंजीन थिंकर्स को सलाम, जिनके अथक प्रयास ने इसरो को इस मुकाम पर पहुंचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।